नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री केयर फंड, पीएम केयर फंड को लेकर पिछले काफी समय से ये चर्चा चली। कई लोग इस पर आरटीआई डालकर हिसाब पूछते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगा। अभी एक दिन पहले एक ये तस्वीर आई और इस तस्वीर के बाद बवाल मच गया और फिर कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री जी की गर्दन पूरी तरीके से फंस गई है। ये 9,000 करोड़ रुपया है, समथिंग कुछ कम है। और ऐसे में देश में कई बड़ी समस्याएं आती रही, लोग परेशान होते रहे, तो ये पीएम केयर फंड का उपयोग क्यों नहीं हुआ? इसमें सिर्फ मैं 87 लाख का उपयोग हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी इसमें यह खुलासा भी धीरे धीरे होगा कि इसमें कितना सीएसआर से फंड लिया गया है, कितना कहां से लिया गया है। तो क्या ये 9,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री पिछले 2 वर्ष से दबाए बैठे, चापे बैठे हैं? कई सौ करोड़ रुपया तो ब्याज आ रहा है। हैरानगी तो ये है। मीनू जी, क्या है पूरा मामला? चूंकि बहुत देर दर्शकों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री जी की है, जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और हम तो तस्वीर भी वो लगा दी जल्दी में जिस पर उन्होंने तिरंगा उल्टा लगा रखा है। क्या करे, काम ही सारे उल्टे हैं, तो उल्टी तस्वीरें भी मिल जाती हैं। जी 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 शिव कुमार जी, एक अपने यहाँ गाना है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो जो ये पीएम केयर फंड है, ये भी सारा गोलमाल है। दर्शकों को याद होगा कि ये पीएम केयर फंड मार्च 2020 में कोविड, जब कोरोना आया था, उससे लड़ने के लिए स्थापित किया गया था कि भाई जो मरीज हैं या जो उनको सुविधाएं, जो अस्पताल की सुविधाएं जो अचानक से उपलब्ध कराने की जरूरत है, उसके लिए ये फंड बनाया जाए। जबकि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए इस देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद था। आप में से कई दर्शक जानते होंगे, और शायद आप लोगों ने बाढ़ के समय या भूकंप के समय उस प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने अपना डोनेशन भी दिया होगा कभी। तो मोदी जी ने, क्योंकि इनको तो हर चीज नहीं चाहिए, तो इन्होंने वो फंड तो एक तरफ कर दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष, इन्होंने एक नया फंड चलाया, पीएम केयर्स फंड। अब वो जो केयर फंड था, ये केयर फंड कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही इन्होंने बना दिया था। कैबिनेट को कुछ पता नहीं है इसमें। इनके रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जो कैबिनेट, जो 4 प्रमुख सबसे शक्तिशाली मंत्री और प्रधानमंत्री, उसके ट्रस्टी हैं। और बताया गया कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इसलिए ये इसका कोई सरकारी संस्था इसका ऑडिट नहीं कर सकती, जिसे सीएजी कहते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इसका नहीं कर सकती। एफसीआरए इसके ऊपर लागू नहीं होगा, जो आजकल बड़ी चर्चा चल रही है एफसीआरए की, कि एनजीओ के ऊपर लागू होगा कि विदेशों से आप सहायता नहीं ले सकते। लेकिन पीएम केयर्स फंड क्योंकि मोदी जी का है, इसलिए वो जब चाहे, जिससे चाहे उससे अपना इसमें फंड ले सकते हैं। तीसरा, आरटीआई से एग्जेम्पशन, मतलब इसको अगर आप आरटीआई लगाएंगे भी तो आपको आरटीआई से इसका जवाब नहीं मिलेगा कि कितना पैसा है, कहां गया, क्या खर्च हुआ। तो मोदी जी ने इसको बिल्कुल ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस फंड को, 5 साल हो गए हैं, 6वां साल हो गया है, पूरा 7वां साल शुरू हो गया है, तो वो इस तरीके से चल रहा है। ये जो फंड है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सरकारी कर्मचारियों के पैसा, और इसमें सीएसआर का पैसा, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सरकारी कंपनी, जो कॉर्पोरेट की कंपनियां हैं, उनको जरूरी होता है कि अपनी जो टोटल इनकम है उसका 2% प्रोबेबली, अगर मैं याद सही से है तो 2% उनको आवश्यक तौर पे जो कल्याण कार्य हैं जनता के, उसमें खर्च करना होता है। तो वो पैसा उनको कहा गया कि आप वहां खर्च नहीं करेंगे, पीएम केयर फंड में देंगे सारा पैसा। सारा डाइवर्ट करा लिया इन्होंने पैसा, और तो और विदेशी कंपनियों से फंड लिया, उसमें चाइना और रूस की कंपनियां भी हैं। और आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे, ये उसी समय उनसे, चाइनीज कंपनी से पैसा लिया जा रहा था जबकि गलवान में वो अंदर तक घुस आए थे और हमारे 23 जवान मारे गए थे उनके साथ मुठभेड़ में। और यहाँ पे मोदी जी चाइनीज एप्स को बैन कर रहे थे और चाइना को लाल आंखें दिखा रहे थे, और जो अंधभक्त हैं वो अपनी चाइनीज टीवी, फोन सब फोड़ फोड़ के बता रहे थे कि हमने आपका बहिष्कार कर दिया। और उधर चाइना की कंपनी शाओमी, आपकी ये जो जितनी भी वन प्लस, और आपकी एक और है, 3-4 कंपनियां हैं जो इनकी चाइना की फोन कंपनियां, और पेटीएम
और उसके अलावा रशियन कंपनी, इन सब से वहां पे पैसा लिया गया। और क्योंकि इसमें कोई ये था ही नहीं कि आप जो है इसको ऑडिट जो है वो सरकारी कंपनी करेगी, इनका मर्जी है प्राइवेट ऑडिट, जब मर्जी होगी होगा तो करवा लेंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं करवा लेंगे। इसमें सबसे बड़ी खामी एक ये थी कि जो सरकार, देश का जो राजकीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ का जो चिन्ह राजकीय चिन्ह है, और जो देश का के सरकार के कामकाज की जो कागजात होते हैं केवल उसमें छपता है, उससे पता चलता है कि उस सील है वो एक तरह की सरकार की, कि भाई ये सरकारी कागज है। तो उस एम्ब्लेम का इस्तेमाल, उस राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल उसके पीएम केयर फंड में किया गया। मतलब उसमें चीजें तो सारी सरकारी इस्तेमाल की गई, सरकारी दबाव, सरकारी मुख्यमंत्री सॉरी मंत्री उसके अंदर मौजूद है और प्रधानमंत्री खुद उसका पैसा ले रहा है, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नाम की चीज उससे गायब थी। इतना मतलब कोई किसी को पता नहीं था उस टाइम। उसी टाइम कहा जा रहा था कि इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपया इसके अंदर आया है, इसका फंड का आया है। और इसमें जो ट्रस्ट डीड है उसमें भी यही बताया गया है कि ये प्राइवेट फंड है। अब हम आप इसकी बता देते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें किसी को कुछ पता नहीं चला कि कितना पैसा आया और कहां गया। इसीलिए हमेशा से ये प्रधानमंत्री जो फंड है ये हमेशा शक के दायरे में रहा। अब आ जाइए इस रिपोर्ट के ऊपर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट पब्लिश क्यों हुई अचानक से पब्लिक डोमेन में। मतलब सरकार के मंत्री, उनके इन्फ्लुएंसर, जो कि आप आरटीआई में नहीं देते हैं, जिसका जिक्र नहीं करते हैं, उसको बारे में आप पब्लिक को बता रहे हैं। क्या हुआ अचानक ऐसा? देखिए, एक सैटेलाइट टीवी चैनल जो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है, उसमें आशुतोष रानका जो इनके जो मुख्य प्रवक्ता है, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपकी फंडिंग कहां से होती है। तो आशुतोष रानका ने जवाब दिया कि भाई हमारी फंडिंग पीएम केयर फंड से होती है और आप चाहे तो पता लगा ले। अब आशुतोष रानका ने तो ये व्यंग्य में कही थी बात, कटाक्ष लगाया था उसके ऊपर। तो मोदी जी क्योंकि बहुत घबराए बैठे हैं, शाह जी जो है बुरी तरह घबराए बैठे हैं, तो उनको लगा कि यार आशुतोष रानका की इस बात पे पब्लिक विश्वास ना कर ले, क्योंकि गोदी मीडिया पे बोल रहा है और बिल्कुल सीरियसली बोल रहा था। इन्होंने अफरा तफरी में 2 दिन के अंदर 2 साल का ऑडिट करवा लिया शिव कुमार जी, 2023-24 और 2024 से 2025 तक का वो ऑडिट करा के इन्होंने आनन फानन में यहां इसके ऊपर पब्लिश कर दिया। और उसको जो इनके इन्फ्लुएंसर हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं ले रानका देख, अब हमने कितना इसका ऑडिट करा दिया, अब बता तेरा नाम कहां पे है, इसमें बता कहां से तेरे को फंडिंग हुई है। तो जो उस ऑडिट की रिपोर्ट जो बता रहे हैं वो बताती है कि वर्तमान में इस फंड में 8,452 करोड़ रुपया पीएम केयर्स के पास है, मतलब मोदी जी के हाथ में है। और उसमें से पिछले 2 सालों में खर्च कितना हुआ है? 87 लाख, मतलब 0.01% इतना पैसा कुल खर्च हुआ है। और मोदी जी 8,452 करोड़ के ऊपर कुंडली मारे बैठा है पीएम केयर फंड, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल होने के मौके बहुत आए थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो ये रिपोर्ट छापी गई है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी रखते होंगे, वो सभी लोग जानते होंगे कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद या उसकी कंपनी किसी कंपनी के कागजों का ऑडिट करके देती है, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के नीचे 18 डिजिट का, 18 अंकों का एक यूडीआई नंबर पोस्ट करती है। इस रिपोर्ट में कहीं पे भी यूडीआई नंबर लिखा हुआ नहीं है 18 डिजिट्स का। आप दोबारा से अगर दिखाएं उसको स्क्रीन पे, तो हमारे दर्शक एक बार और पड़ताल कर सकते हैं, इसको अपना एनलार्ज करके अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी यूडीआई नंबर नहीं है। और बल्कि कंपनी का नाम है इसमें केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी कंपनी का नाम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि यूडीआई नंबर क्या है उनका। यूडीआई नंबर का मतलब होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो नंबर होता है। उसमें सीए के इस जो कंपनी है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होती है, मतलब आप चाहें तो उस नंबर के बेसिस पे सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। वो इसमें छुपा ली गई है, क्योंकि वो इसमें अब आप पूछेंगे कि यूडीआई नंबर क्यों नहीं डाला ऑडिटिंग फर्म ने, उनको तो पता होगा इस बात का। उन्होंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो जो ऑडिट करने वाली फर्म है उसके साथ वो अपना एक अकम्पनिंग नोट्स देती है, साथ में कुछ नोट्स अटैच करके देती है, और उसमें ये बताती है कि भाई जो भी कागजात हमें दिए गए वो सारे सही हैं,
बिल्कुल असली है, उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सारा काम हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ भी काम पारदर्शिता से नहीं। हमने इमेज बड़ी करके इसीलिए दिखा दी, बिक करके, कि लोग देख लें, समझ लें केकेसी जी, वेरी एसोसिएशन गुड। एलएलपी है जी सामान। बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें आप देखेंगे कि उसमें एफआरआईएन नंबर लिखा हुआ है, देखिए उसमें, लेकिन जो जो इनका जो 18 जो इनका वो होना चाहिए यूडीआई नंबर, वो इसमें से इन्होंने गायब कर रखा है। तो अब जो चीज जो आपका और उसके अकम्पनिंग नोट्स, जो उसके साथ नोट्स दिए जाते हैं ऑडिटिंग फर्म की तरफ से कि सीए की राय क्या है इस ऑडिट के बारे में, वो यहां से गायब है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सच्चाई नहीं है, चीजों को दबाया गया है। अब जैसे एक बात आ रही है कि वो 352 या 342 करोड़ कंपनियों से वापस आए। अब बताया ये जा रहा है कि वो कंपनियों से जो वापस आए हैं जो पैसे, वो उन कंपनियों से रिफंड आया है जिन कंपनियों को कोविड काल में ये जो वेंटिलेटर और इस तरह के ऑक्सीजन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई का ऑर्डर दिया गया था, और वो सारे फॉल्टी निकले थे। याद होगा आपको कि उनमें जी कोई भी जो वेंटिलेटर थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो उन कंपनियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि वो सारी कंपनियां गुजरात की थी, मोस्ट ऑफ देम सप्लाई करने वाली। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे डिटेल कुछ नहीं दिया गया है। लिखा हुआ तो है कि ये 6 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट में अंदर क्या क्या है, कौन से हेड में कौन सा पैसा, कौन से मद में कौन सा पैसा दिया गया, कहां से आया और कहां खर्च हुआ, कंपनियों के नाम, कौन कौन कंपनियां हैं, कौन लेने वाले हैं डोनेशन, और कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब 8,452 करोड़ रुपए के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं, और जो कि ये फंड जो स्थापित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो देश के ऊपर, जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, या इस तरह का कोई हादसा हो गया हो, या अचानक से किसी ऐसे कोई भी, जैसे होता है कई बार होता है ना, भगदड़ मच गई, लोग लाखों लोग, वो जैसे कुंभ में हुआ था, इस तरीके की जो आपदाएं अचानक आ जाती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है, कि मनुष्य निर्मित भी हो सकती है, उसमें इस फंड का उपयोग किया जाएगा जो उसका पर्पस बताया गया था। तो इसी दौरान पंजाब में बाढ़ आई पिछले साल, भाखड़ा नागर डैम से पानी रिलीज किया गया था, पूरे गांव जलमग्न हो गए थे। वहां के लोकल लोगों ने, गुरुद्वारों ने मदद की लोगों की, लेकिन मजाल की इस पीएम केयर फंड से एक चवन्नी भी लोगों को मिली हो। इसी तरह केरल में तो 2 बार बाढ़ आ चुकी है, लैंडस्लाइड हुआ है भयानक वायनाड में, लेकिन और आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने इस मध्य इनसे बात भी की थी। तो जो सरकार की मदद होती है वो तो जो उन्होंने दी राहत राशि, लेकिन वो ये क्या करते हैं, जहां पे भाजपा शासित प्रदेश नहीं होते वहां तो ये नाम मात्र की राशि देते हैं, जितनी जरूरत है उतनी नहीं देते। तो ऐसे ही वहां किया, ऐसे ही हिमाचल में आपने देखा होगा 2 साल से लगातार भयानक बाढ़ आ रही है, पिछले साल और उससे पिछले साल, मतलब पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए वहां पे। सरकार जो वहां की राज्य की वो पैसे मांगती रही, इन्होंने कुछ छोटा मोटा सा उनको अमाउंट दे के कह दिया कि आप इसी में काम चलाइए। जब आपने पीएम केयर फंड बनाया हुआ है, 8,452 करोड़ रुपया आपके पास है, तो आप क्यों नहीं रिलीज करते उस पैसे को? क्यों राष्ट्र के जो जो जनता क्राइसिस में है, लोगों ने इसीलिए तो आपको पैसा दिया है कि जो जनता जो है वो क्राइसिस में है, तो आप उनको मदद कीजिए ना। तो उसका कोई वो नहीं है। इसमें इससे शक पैदा होता है कि आखिरकार ये पैसा इकट्ठा किस लिए किया गया है, और क्योंकि रिपोर्ट जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, जिसको कहते हैं ना सत्यापित नहीं है पूरी तरीके से, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया आप देखेंगे कि ट्विटर के ऊपर और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये कि इस पीएम केयर फंड का इतना गोलमाल भरा हिसाब क्यों दे रहे हैं। आप देखिए, जिसके पास ईमानदारी होगी, पारदर्शिता होगी, वो तो पूरा खोल के रख देगा। आपने क्यों इसको ऑडिट से दूर रख रखा है कि हम प्राइवेटली कराएंगे इसका ऑडिट? आपने क्यों इसकी आरटीआई नहीं लगने देते? जैसे फर्जी डिग्री की आरटीआई नहीं लगने देते कि आप फर्जी, मोदी जी की फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा सकते आरटीआई के माध्यम से, ऐसे ही आप आरटीआई के माध्यम से ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितना खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ। ये तो रानका का जो स्टेटमेंट था कि मेरी पीएम केयर फंड से फंडिंग हुई है, उससे इनको घबराहट फैली कि यार ये मैसेज ना चला जाए कि मोदी जी का ही खड़ा करा हुआ है ये तो कॉकरोच। तो उन्होंने आनन फानन में रिलीज कर दिया। अब क्या होता है कि इतने डरे हुए हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम क्यों डरे जब हमने कराई दी है, लेकिन क्योंकि विश्वास का संकट है सरकार के और मोदी के बारे में, तो मोदी जी ने फटाफट झूठी सचिव कहते ना बैंडेड लगा दिया।
जैसे फायर फाइटिंग होती है ना, फटाफट आग लगी है तो फायर ब्रिगेड बुला लो, वो कहीं का भी नल तोड़ के और उसका पानी ले लेते हैं इस तरीके से। तो वो मोदी जी ने किया, लेकिन जो अभी जो 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 सवाल जो है वो उसी तरह मंडरा रहे हैं और उसका उनके पास जवाब नहीं है। मतलब ना आपने जो जो पूरे किन किन लोगों का आपने पैसा लिया भाई, टाटा ट्रस्ट वगैरह, इन्होंने तो 15-15, 20-20 करोड़ रुपया इनको दिया है, और आपके इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कर्मचारी, जजेस, सबका पैसा इसमें। लेकिन कोई पूछ नहीं सकता कि जी आपने जो ये पैसा जो हमने दिया था उसका हुआ क्या, आपने उसको कहां पे खर्च किया, वो आप बताते नहीं है। लेकिन ये भला हो आशुतोष रानका का और इनके डर का, जो ये आप खौफ देखिए, एक खौफ की वजह से डिटेल बाहर आई है, लेकिन वो भी आधी अधूरी। जो मुझे तो, क्योंकि मैं कोई सीए नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो उसके बेसिस पे मैं अपनी पॉइंट दे रही हूँ। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉपरली इसको देखेगा तो जो, और जो देख भी रहे हैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो अपनी कमेंट्री दे भी रहे हैं इसके ऊपर कि ये जो एक फर्म है उसको आप देखेंगे, खीमजी कंवरजी कंपनी भी गुजरात की है। अब वो गुजरात की चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है, तो भाई वो मोदी जी के अगेंस्ट जाके काम करेगी क्या कि भाई आपने जो ये जो भी कुछ इसमें घालमेल किया है, उन्होंने जैसा मोदी जी ने कहा उन्होंने वैसा ही करके उन्होंने बना के दे दी और मोदी जी ने भाई पब्लिक में पेश कर दी। लेकिन क्या होता है, देखिए आपके बताए हुए आंकड़े, आपकी बताए हुए जो इस तरह की बातें हैं, वो इंडिया तो क्या, आपकी विदेशों में भी स्वीकार नहीं की जा रही है। आपने जीडीपी के फर्जी आंकड़े बता के आपने खुद को चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनवा लिया एक बार के लिए। लेकिन जब उनकी क्लोज स्क्रूटनी हुई, जो विदेशी संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि आप कहां से आए चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था, आपने झूठे आंकड़े दिए हैं हमें, और उन्होंने धकेल के इनको छठे नंबर पे ला दिया। और अब इनके तो अजीत भल्ला तो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम तो फ्रजाइल 5 में भी नहीं, फ्रजाइल 2 में हो। इतनी आपकी मतलब इतने संवेदनशील स्थिति में इस टाइम आपकी अर्थव्यवस्था है कि कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो आंकड़े हैं वो तो विश्व बैंक ही आप मानता नहीं है, तो ये रिपोर्ट तो क्या मानेंगे जिसमें कि बहुत सारी खामियां हैं, जो कि अकम्पनिंग रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसके साथ कौन कौन है, उसके अंदर के बहुत सारे सवालात होते हैं, इसके जो इन्होंने ऊपर लिख रखे हैं डिटेल, जो इसकी समरी लिखी हुई है, इस समरी का डिटेल अंदर होता है। लेकिन मोदी जी का क्या है, उनको लगता है कि जैसे मैंने गुजरात में चलाया कि सब पब्लिक को कुछ भी परोस दो, कोई सवाल नहीं करेगी, उनको धंधे से मतलब है। वो नेशनल सीन पे, राष्ट्रीय परिदृश्य पे ऐसा होता नहीं है। बहुत सवाल करने वाले लोग हैं, और जो आपकी जो जेनजी है ना, जिससे डरे बैठे हैं, उसमें भी कई सारे सीए हैं ऐसे जो तैयार हो चुके हैं। वो आपको जब उड़ाएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप कहेंगे कि गाली दे रहे हो, मैं माफी मत देता हूं आपको। तो इसलिए क्या है कि अब जेनजी के से, क्योंकि आपकी भिड़ंत हो रही है सामने जेनजी से, तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे जेनजी ईमानदार है, गाली देता है तो देता है और दूंगा मैं, जेनजी का ये। आपका क्या है, आप खुद तो गाली देते हैं लेकिन उसको छुपा जाते हैं, और क्या करते हैं कि विदेशी विपक्ष ने मुझे ये कहा, विपक्ष ने मुझे वो कहा। तो ये चीज आपको, और इसको आरटीआई के दायरे में ना खोलना सबसे बड़ी शक पैदा करता है कि आपने अगर इसको आरटीआई के दायरे में नहीं खोला है तो इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ झाला है, जिसको आप पर्देदारी रखना चाहते हैं, जिसको आप छिपाना चाहते हैं। तो देखिए समय का फेर है ये, कि जो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप तो कुछ ऐसा अच्छा करने चले अपनी खाल बचाने के लिए, और आपका हर एक बार, आपका हर दाव, हर एक पासा उल्टा पड़ रहा है। ये समय का फेर है। अब इस जो ये पीएम केयर फंड है, इसकी उन्होंने उस वक्त किसको जवाब नहीं दिया, सब पूछते रह गए। लेकिन आज इनको मजबूरतन जो कॉकरोच है, कॉकरोच और इनकी असली क्लास ली है, जिनके कब्जे में मोदी हैं। जी मीनू जी, क्या इस सब रिपोर्ट के बाद कुछ आएगा इस पे बदलाव, या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा? भाई प्रधानमंत्री सारे काम गुजरातियों से कराते हैं, ये फिर इस रिपोर्ट में साबित हो गया। सीए से लेकर सब उन्हीं का अपना है, और इतनी बड़ी बड़ी देश में आपदाएं आ गई, 2 रुपया इस पीएम केयर फंड से खर्च नहीं किया गया, तो फिर काहे का पीएम केयर फंड? जी बिल्कुल, ये तो पीएम केयर नहीं, पीएम स्केयर, मतलब पीएम डराने वाला फंड है। ये तो पीएम केयर फंड नहीं, ये मोदी जी का प्राइवेट ये धंधा है। ये प्राइवेट कंपनी है मोदी जी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, जिसमें बस परिवार के ही लोग होते हैं, उसके बाहर का कोई आदमी नहीं होता, ना कोई पता कर सकता इसमें। ये शिव कुमार जी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला है, गड़बड़ झाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स बताई, तो उन्होंने बताया कि
उस रिपोर्ट में निकल के आया। उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जेंजी टाइप कुछ लोग और भी थे उस टाइम भी जिंदा थे, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये तो क्विड प्रोको का मामला है कि भाई तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, और या फिर कंपनियों को डरा धमका के तुम्हारा ये कर देंगे, ईडी भेज देंगे, नहीं तो इतना पैसा 500 करोड़ या 100 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ डाल दो। या तो ये हुआ है, या फिर एक तो डरा धमका के पैसा लिया गया, वो गया इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक ये कि अच्छा आपका कोई केस फंसा हुआ है, ठीक है हम उस केस को क्लोज कर देते हैं, उसके लिए आपको 100 करोड़ देना है। कंपनियों ने उस केस को बंद करवाने के लिए 100 करोड़ दिया। तो ये ही पीएम केयर फंड में भी ऐसा ही हुआ लगता है कि अगर 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 आप माइक म्यूट हो गया आपका, माइक म्यूट कर लिया आपने जल्दी। सॉरी, देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है उसी से मिलता जुलता घोटाला है ये। बस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये था कि आरटीआई के जरिए कुछ चीजें निकल आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आरटीआई की दीवार खड़ी हुई है, बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, लॉक स्टॉक एंड बैरल बंद है बिल्कुल। तो आप जो है उसका जवाब मांग नहीं सकते हैं। ये तो आशुतोष रानका ने जो कह दिया कि पीएम केयर फंड से हुआ है मेरा, और मोदी जी क्योंकि एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हैं, और वो हर चीज पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। चाहते तो वर्बली कह के, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते मोदी जी तो सब चीज का सवाल देते ना कि आ भाई आशुतोष रानका आ तू ही पूछ मेरे से सवाल, मैं बताता हूं तुझे। लेकिन क्योंकि उनको ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ना उनको संसद में बोलना है, संसद से भागे फिरते हैं। अब अंदाजा लगाइए शिव कुमार जी, संसद चल रही होती है और ये पीएम केयर फंड का ये तब आ जाती रिपोर्ट, तब कितना गुलगपाड़ा होता है एक और नया। मतलब चढ़ावा चोरी तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार, चढ़ावे में भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार, पीएम केयर फंड में भ्रष्टाचार, पेपरों में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। और फिर आप राष्ट्रीय चिन्ह लगा के, देश का अशोक स्तंभ को लगा के उसके आड़ में आप लूट मचा रखी है आपने। मतलब आप ये तो आपको सामने पता चल गई, चांस की बात है कि ये इन्होंने पब्लिश कर दी रिपोर्ट सीए की। लेकिन बहुत सारा तो कुछ ऐसा भी है जो हमें और आपको पता ही नहीं है। जब जिस दिन ये जाएंगे ना शिव कुमार जी, दुनिया भर के कंकाल होंगे इनकी अलमारियों में, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अंदर से। बड़ी बात कह रही है, बड़ी नई सरकार अलमारी खोलेगी, जो खोलेगी उसी में से कंकाल गिरेंगे उनके ऊपर, जो इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं और पब्लिक को अंदाजा भी नहीं है कुछ, क्योंकि ये सीक्रेट रहता है, 2 आदमियों के अलावा किसी तीसरे को कोई भनक भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जो मोदी जी लाख जतन कर रहे हैं छुपाने का, लेकिन मजबूरतन उनको बोलना पड़ रहा है, और जो बोल रहे हैं उससे और ज्यादा फंस रहे हैं। आपने तो ये जुगत बढ़ाई थी कि देखिए रानका ने सवाल उठाया, हमने देखिए रिपोर्ट पेश कर दी, रिपोर्ट जो पेश की उसमें बहुत सारे कमियां सामने आ रही हैं। तो ये चीज जो है आप मोदी जी जो है वो छुपाते रहे, करते रहे, उससे कोई ये बात बनती नहीं है। और अभी जो 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 ये घोटाला है, जो कि मोदी जी दूसरों को बताया करते थे कि मैं तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी तो पूरा 8,452 करोड़ का पूरा बुफे खा रहे हैं अकेले ही, सारा बुफे लगा हुआ है पब्लिक के लिए, मोदी जी अकेला गड़प कर गए उसको। तो और कहते थे कि मेरे ताप से गल जाएगा भ्रष्टाचारी मेरे बराबर में बैठा होगा तो भैया आपके ताप से तो क्या वास्तव में गल जाएगा, इतना खाए बैठे हो तो आपके अंदर तो गर्मी वैसी ही आ रही होगी पैसे की। तो ये मोदी जी की जो आंकड़ा है, जो बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं ना, ये वो होता है कि पैसे के पोटली के ऊपर बैठे हुए हैं आप। 8,452 करोड़ रुपया, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है और पड़ा हुआ है 4 साल से, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो उस साल में जो आपने इसकी खर्चा दिखाया है वेंटिलेटर वगैरह का जो हुआ था, वो 352 करोड़ आपके पास वापस भी आ चुके हैं। मेरे हिसाब से शिव कुमार जी इसमें टोटल फंड में 20,000 करोड़ का उस टाइम बात हो रही थी आया है, इसमें से 352 प्लस 87 ये मिला लीजिए, इतना खर्च इन्होंने टोटल किया है। बाकी पैसा इनके पास है, उसमें उस पास पैसे से क्या किया है, चुनाव लड़े हैं, विधायक खरीदे हैं, सरकारें बनाई हैं, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ चाले किए हैं। ये तो जब कोई ये सरकार जाएगी उसके बाद नई आने वाली सरकार इस पीएम केयर फंड के ऊपर जब इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, वो बताएगा कि कहां से पैसा आया और कहां का खर्च हुआ या नहीं भी हुआ, और खर्च नहीं हुआ तो मोदी जी ने कौन से कामों में लगाया। अभी तो हम और आप केवल कयास लगा रहे हैं, अंदाजा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं, और आपने बड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसे दर्शकों तक देते हैं। बाकी देखते हैं दर्शक क्या कहते हैं। दर्शकों को भी अपनी राय रखनी चाहिए कि आपके पैसे को
कहाँ ले जाया जा रहा है और आपकी परेशानियों पर उस पैसे को खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। पीएम केयर फंड का मतलब होता है कि देश में आई आपदाएं विपदाओं पर वो पैसा खर्च हो। तो आपदा विपदाएं जब जब आई तो ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ। फिलहाल इस खबर को यही विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।